क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है यूपीएससी। तो यूपीएससी से जितने भी आर्टिकल हैं और जो भी क्वेश्चन यूपीएससी से बन सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी यूपीएससी से ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि संविधान में यूपीएससी की बात कहाँ पर हुई है, यानी किस भाग में हुई है और किस अनुच्छेद में हुई है। तो भाग है यक्स आई भी, भाग 14। भाग 14 में क्या बताया गया है? यूपीएससी के बारे में बताया गया है और सेवाओं के बारे में बताया गया है। तो यूपीएससी के साथ साथ जो भी भारत में सेवाएं हैं, यानी जो भी सर्विस है, उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक भाग 14 में है। लेकिन क्या ये यूपीएससी यहाँ से 8 से लेकर 23 तक है? तो बिल्कुल नहीं। इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में सर्विसेज से लेकर हैं, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो 308 से लेकर 314 तक हम लोग वहां देखते हैं क्या? सर्विसेज के बारे में। लेकिन अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 315 से शुरू होता है और 323 तक, यानी 23 तक जाता है। तो इसका मतलब 6 और 3 9 आर्टिकल किससे संबंधित है? ये केवल यूपीएससी से संबंधित है। तो हम लोग किसको देखेंगे? केवल यूपीएससी के बारे में देखेंगे, 315 से 323। बाकी इसमें एक आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 312, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो यहां पर हम एक ट्रिक के जरिए पूरा याद करेंगे आर्टिकल को। तो सबसे पहले क्या आएगा? कमीशन आएगा। सबसे पहले कमीशन आएगा। तो कमीशन ने मेंबर को अपॉइंट करके रिमूव किया, तो कमीशन सबसे पहले आया। उसके बाद क्या होगा? उसमें जो मेंबर होंगे वो अपॉइंट होंगे। उसके बाद क्या होगा? मेंबर अपॉइंट हो जाएंगे तो उसको फिर रिमूव भी किया जाएगा। जैसे मेंबर आएंगे तो मेंबर हटाए भी जाएंगे। तो मेंबर्स अपॉइंट भी होंगे और मेंबर रिमूव भी किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तो आपको एक बार में क्या याद रखना है? कमीशन ने मेंबर को अपॉइंट करके रिमूव किया। कमीशन ने मेंबर को अपॉइंट पहले किया, उसके बाद रिमूव किया। 3 आर्टिकल यहां पर हो जाएंगे। अभी आगे बता रहा हूं आगे कैसे याद रखना है। उसके बाद फिर रूल्स बनाकर ऑफिस जाने से प्रोहिबिट किया। फिर क्या रखना है याद? कि रूल्स बनाकर, नियम बनाकर कार्यालय जाने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अंत में फंक्शन और कार्य, फंक्शन और एक्सपेंस की रिपोर्ट दी। तो फंक्शन एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट दी। तो इसमें आप पूरा पूरा वही जो ट्रिक है उसी के माध्यम से कैसे याद रखना है। तो कमीशन ने मेंबर्स को अपॉइंट किया करके रिमूव किया। तो सबसे पहले क्या होगा? कमीशन आएगा। तो 315 आर्टिकल किससे संबंधित है? यूपीएससी के गठन की बात करता है, आयोग के गठन की बात करता है। उसके बाद क्या होता है कि मेंबर्स को पहले, उसके बाद अपॉइंट किया जाएगा। तो 316 में क्या होगा? अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात होगी। उसके बाद जब अपॉइंट हो गए हैं तो वो हटाए भी जाएंगे। 317 में क्या होगा? उनको हटाना या निलंबन करना, यानी रिमूव कर देना या सस्पेंशन लगा देना। उसके बाद क्या होगी? सेवा की शर्तें। तो आपको 3 आर्टिकल डायरेक्ट याद रखना है कि कमीशन, उसके बाद अपॉइंट करेगा, उसके बाद रिमूव करेगा। तो 315, 316, 317। उसके बाद क्या है कि रूल्स बनाकर ऑफिस जाने से प्रोहिबिट किया। तो रूल्स उसके बाद आएगा। 318 में क्या है? रूल्स है कि सेवा की शर्तों पर नियम क्या क्या होंगे। उसके बाद क्या होगा? प्रोहिबिट, यानी पद पर बने रहने से रोकना। तो 319 में क्या है? पद धारण करने से रोकना। अभी हम सभी आर्टिकल के बारे में स्पेशली देखेंगे कि उसमें और भी क्या है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है। तो 318 में क्या है? सेवा की शर्तें हैं। 319 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑन होल्डिंग ऑफिस, यानी पद धारण करने पर रोक। 320 में क्या है? 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। अब देखिए कार्य आ रहा है तो कार्य का विस्तार भी आएगा। तो 20 21, देखिए 315 16 17 क्या याद रखना है? गठन, उसके बाद अपॉइंटमेंट, फिर हटाना।
20 21 क्या याद रखना है कि कार्य होगा, कार्य का विस्तार होगा। 20 में कार्य होगा और 21 में कार्य में जब कमी होगी तो कार्य का विस्तार होगा। 22 और 23 में क्या पूछा गया है? 22 और 23 में बताया गया है कि खर्च और प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट पेश करना। तो 322 में पहले खर्चा करेंगे तब तो रिपोर्ट दिखाएंगे, तो 22 में पूरा खर्चा करेंगे, 23 में रिपोर्ट दिखाएंगे। दो और क्या था? 318 19 जो छूटा था, तो 318 में रूल के बारे में नहीं पूरा बताया गया, रेगुलेशन क्या क्या है, यानी सेवा की शर्तों पर नियम क्या क्या है, और 319 में क्या है? पद धारण करने पर रोक। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, फिर वो याद भी हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले बात आता है 315 का, तो आयोग के गठन के बारे में इसमें बात हुई है। तो 315 यह कहता है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। इसमें एक चीज और क्या याद रखनी है, अगर कोई भी दो राज्य आपसी सहमति में है या तीन राज्य, तो वो आपस में संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक राज्य चाहे तो ज्वाइंट पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। उसके बाद आता है 315 में क्या था? गठन यानी कमीशन। 316 में क्या है? नियुक्ति के बारे में बताया गया, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी जो भी इसमें अध्यक्ष होंगे और जो भी मेंबर होंगे यूपीएससी के, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? चाहे वो कैग का कार्यकाल हो, दोनों का कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मान लीजिए 60 में कोई इंसान अपॉइंटमेंट हुआ है उसका, अब 6 साल अगर रहेगा तो 66 हो जाएगा, तो 65 पहले आ रहा है ना, तो 65 को प्रायोरिटी दी जाएगी, भले वो 5 ही साल का सर्विस हो। तो जो भी पहले हो वही माना जाएगा। स्टेट पीएससी में क्या है? ये 6 वर्ष तो है, लेकिन ये 62 वर्ष तक ही सीमित है। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, और यूपीएससी में सेंट्रल में क्या है? 62 नहीं, वो 65 है वहां पर। तो बस इतना इसमें याद रखना है कि 15 में गठन हो रहा है, 16 में अपॉइंटमेंट हो रहा है। उसके बाद दो तीन चीजें इसमें आपको याद रखनी है कि किसका किसका कार्यकाल 6 साल का होता है। एक कैग का कार्यकाल 6 साल होता है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 साल होता है, और यहां पर ये 65 ही रहेगा। जो भी पहले होगा, ये हमेशा कंडीशन रहेगा, जो भी पहले होगा वही होगा। कैग का भी 6 साल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी 6 साल है, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर का भी 6 साल है। बाकी ये 65 तो है ही, दोनों में से जो पहले होगा वही। लेकिन जब स्टेट पीएससी की बात होगी तो वहां पर 6 साल तो ये होगा, लेकिन यहां पर ये 62 ही होगा, ये चीज याद रखिएगा। सेंट्रल में यूपीएससी है, सेंट्रल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कैग है, तो वहां पर 6 साल और 65 साल होगा, स्टेट में 62 होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये पूरे मतलब एक है, पूरे देश लेवल पे होता है, तो यहाँ पर 65 वर्ष होगा, लेकिन यहाँ पर ये 6 वर्ष का टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल एक इंसान अगर 65 हो जाएगा तो बस वहां पर उसका कार्यकाल खत्म होगा, ये 6 वर्ष यहाँ पर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, दोनों के लिए ये कोई 5 साल 6 साल का प्रावधान नहीं है, केवल 65 और 62 है। तो हाई कोर्ट के लिए क्या है? 62 है। तो ये दोनों चीज देख रहे होंगे, ये दोनों चीज स्टेट में है, तो इसमें 62 आ रहा है। बाकी जितने सेंट्रल के हैं वो इसमें 65 आएगा और 6 वर्ष आएगा। तो बस इतना इसमें याद रखना है, हर एक से क्वेश्चन तो लगभग बना ही है। अब बात आती है 317 और 318। तो 317 15 में गठन हुआ, 16 में अपॉइंट हुआ, 17 में हटाया जाएगा। तो 17 में क्या है? हटाना या निलंबन। तो सदस्यों को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी मिसबिहेवियर के आधार पर ही हटाया जा सकता है। क्या ऐसे ही कोई कह दे मिसबिहेवियर किए हुए हैं अध्यक्ष तो हटा दिया जाएगा? नहीं, उसकी पूरा सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर हटाएगा कौन? वो राष्ट्रपति हटाएंगे। तो जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। रिपोर्ट आने के बाद हटाएगा कौन? वो राष्ट्रपति हटाएंगे। तो 317 में ओवरऑल हटाने के बारे में बताया गया है। 318 और 319, 318 में क्या है? सेवा की शर्तें हैं।
यानी सर्विस के बारे में बताया गया है। और 319 में प्रोहिबिशन लगाया गया था। तो रूल और उसके बाद प्रोहिबिशन। तो 318 में क्या है, सेवा की शर्तें यानी रेगुलेशन रूल क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सदस्यों की संख्या और सेवा की शर्तों को कौन डिसाइड करेगा, तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सेवा की शर्तें और क्या हो सकती हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। तो दोनों चीज, सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण की शक्ति किसके पास है, संसद के पास नहीं है, वो राष्ट्रपति के पास है। तो 318 में क्या है, रूल है। 319 में क्या था, प्रोहिबिशन मैंने बताया था। तो पद पर न रहने पर रोक। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, 319 क्या कहता है, 319 ये कहता है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, अगर वो नौकरी, जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो रिटायर होने के बाद वो भारत सरकार की कोई भी नौकरी नहीं कर सकते। यानी भारत सरकार या राज्य सरकार की भी कोई नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और क्या है कि जब वो जो यूपीएससी के सदस्य हैं, वो नौकरी कर सकते हैं सिर्फ एक जगह, यानी दूसरी जॉब नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, केवल अध्यक्ष का अगर पद उनको मिलता है तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो सदस्य होते हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष, एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन नौकरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। लेकिन यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो अध्यक्ष हैं। तो 319 में क्या है, प्रोहिबिशन। 320 में क्या था, आयोग के कार्य क्या है, मैंने बताया था। 321 में क्या है, कार्य होगा, कार्य में कमी होगी, तो कार्य का विस्तार 321 में कर दिया जाएगा। तो इसमें परीक्षाएं आयोजित करना, भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना। यानी ओवरऑल 320 में क्या है कि यूपीएससी का आयोग का कार्य क्या क्या है। तो 320 में कार्य होगा, कार्य की कमी होगी, तो 21 में कार्य का विस्तार होगा। तो 21 में क्या होगा, कार्य का विस्तार। तो 20 21 साथ में याद रखना है, उधर 15 16 17 याद रखना है, और इधर 20 21। और 18 19 में क्या है, 18 में सेवा है, 19 में प्रोहिबिशन है। 18 में रूल है, 19 में प्रोहिबिशन है। तो 20 और 21 में क्या है, कार्यों का विस्तार करना। कौन विस्तार करेगा, तो यहां पर संसद विस्तार करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। तो कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, संसद। किसके जरिए, कानून बनाकर वो यूपीएससी के कार्यों को बढ़ा सकती है। तो यूपीएससी के कार्यों को कौन बढ़ा सकता है, संसद बढ़ा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं मार्क करना है। राष्ट्रपति कहां पर था, मैंने पीछे भी आपको बताया कि राष्ट्रपति केवल सदस्यों की संख्या और सेवा की शर्तों को डिसाइड करेंगे 318 में, जो रूल वाला है। लेकिन जब ये पूछे कि इनके जो मतलब कार्यों का विस्तार कौन करेगा, तो वो संसद करेगी कानून बनाकर। फिर 322, उसके बाद 323। तो 322 में खर्च के बारे में बताया गया, यानी पूरा यूपीएससी का जो खर्च है, कितना पैसा यानी कितना फंड एलोकेट होगा। तो वेतन, भत्ता, पेंशन, यानी सदस्यों का वेतन कितना होगा, भत्ता, पेंशन क्या होगा, वो कहां से दिया जाएगा, तो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। संचित निधि किस आर्टिकल में, 266 के 1 में है। तो संचित निधि क्या है, जैसे हम लोग जो भी टैक्स देते हैं वो कहां पर जाकर जमा होता है, वो भारत सरकार की संचित निधि में पूरा पैसा जमा होता है। तो वहीं से ये दिया भी जाएगा, वेतन हो, भत्ता हो, पेंशन हो। तो किस पर आधारित है, वो संचित निधि पर आधारित है। क्या यूपीएससी का जो फंड एलोकेट होता है वहां पर वोटिंग की जरूरत होती है कि नहीं, तो वोटिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अब वोटिंग क्या है, जैसे जो भी उसका, जैसे यूपीएससी ने मान लीजिए कहा कि 500 करोड़ का खर्च हुआ, तो इसमें वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग होगा तो वहां पर हो सकता है कि सरकार पैसा दे, सरकार पैसा न दे, या 500 करोड़ की उनकी जरूरत है तो उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ इसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। अगर वो बता देंगे, जांच हो सकती है कि कितना पैसा जरूरत है नहीं, लेकिन पैसा उनको मतलब गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वोटिंग का प्रावधान नहीं है। हाँ, ये है कि संसद में इस पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। तो यूपीएससी का पूरा खर्च भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, और संसद में इस पर वोटिंग नहीं होती, चर्चा हो सकती है। तो 322 खर्च से संबंधित है। 323 में क्या है, रिपोर्ट के बारे में है। अब जब खर्च हम लोग कर लिए हैं 322 में, 320 में क्या हुआ, कार्य। 321 में क्या हुआ, कार्यों का विस्तार हुआ। विस्तार कौन किया, संसद किया। एक उसके बाद 22 में क्या हुआ, खर्च के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो 20-21 कार्य विस्तार याद रखना है, और 22-23 में क्या याद रखना है, खर्च करेंगे तो रिपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो संघ लोक सेवा आयोग सालाना रिपोर्ट पेश करता है, किसको पेश करेगा, तो राष्ट्रपति को पेश करेगा, राष्ट्रपति को सौंपता है। संसद के दोनों सदनों में ये राष्ट्रपति रखवाते हैं, लोकसभा में भी वो रिपोर्ट रखी जाती है और राज्यसभा में भी। तो ये चीज आपको याद रखना है, रिपोर्ट किसको पेश कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति को पेश कर रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति से लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाते हैं। तो ये 323 आर्टिकल हो गए, आपको यहां तक याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आपको कि 315 में हमने गठन देखा, 316 में अपॉइंटमेंट, 317 में हटाना, तो ये 3 लगातार आपको याद होगा। 20-21 में क्या है, 20 में क्या है, कार्य, और 21 में कार्यों का विस्तार है। 22-23 में क्या है, 22-23 में खर्च करेंगे तो रिपोर्ट भी पेश करना होगा 22-23 में। अच्छा, फिर उसके बाद 18-19 में क्या है, तो 18-19 में रूल्स हैं और पद पर रोक लगाया गया है। अब कुछ चीजें और आपको जाननी जरूरी है, जैसे क्या ये संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। भाग 14 में इसकी चर्चा है, कहां से कहां तक है, तो 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी है, भाग 14 है। भाग 14 क्या 315 शुरू होता है, नहीं, 308 से शुरू होता है, 308 से 323, ये अध्याय 2 है, तो भाग 14 में है। हाँ, सबसे पहले कभी पूछे कि सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा, दरोगा व्यवस्था, ये सब इसके जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सबसे पहले जिन्होंने आईसीएस, पहले जो आईएएस आज हम लोग देखते हैं सीएसआई एग्जाम, तो पहले आईसीएस होता था। तो इंडियन सिविल सर्विस, इसको सबसे पहले पास करने वाले व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार इस समय अध्यक्ष हैं, अभी आगे भी रहेंगे। तो जब एग्जाम आपका होगा तो हो सकता है एक बार करंट की चीजों को देख लीजिएगा, मे भी बदल भी सकते हैं। तो अभी क्या है, डॉक्टर अजय कुमार है। हाँ, हटाना इनको इतना आसान नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करिएगा इसका आंसर। बस इतना ही इसमें जानना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और इसका पीपीटी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं।